दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज हम उपवास के बारे में जानेंगे कि उपवास कितने दिन का और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिन का फिक्स उपवास होता है। इसके बारे में फिर भी हम बात करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि 1 दिन और 3 दिन और 40 दिन के बारे में लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि उपवास कितने समय का होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, वचन जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से उपवास जो पहले दिन का है, पहला दिन भी आप कर सकते हैं, 1 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का भी कर सकते हैं और 40 दिन का भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार है, क्योंकि स्वतंत्रता बाइबल देती है हर चीज़ के लिए कि आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि जो उपवास होता है उसमें कहते हैं कि मतलब उपवास में किन किन बातों का और चीज़ों का ध्यान देना चाहिए हमें। तो देखिए, पहला उपवास का क्वेश्चन ये है कि उपवास में हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहले देखिए, हम एक वचन पढ़ेंगे एस्तेर की किताब से 4 का 15 का 16 में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि तुम 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो और ना कुछ खाओ पियो के बारे में जो इस वचन में लिखा हुआ है। तो इसमें इस प्रकार का भी एक उपवास है कि ना कुछ आप खाएं और ना कुछ पिएं, इस प्रकार का भी उपवास है। और हम वचन को पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक से 1 का 12 हम पढ़ते हैं। दानियल पुस्तक 1 का 12। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात के पीने के लिए पानी ही दिया जाए। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि एक तरह का उपवास इस प्रकार से कि आप थोड़ा खाना, हल्का खाना और पानी पी सकते हैं, एक बार का खाना और पानी पी सकते हैं। इस प्रकार से एक उपवास ये भी होता है। और फिर आगे चलते हैं, एक वचन और पढ़ते हैं मत्ती 6 का 16 से 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं उपवास के विषय में, यहाँ भी वचन में लिखा हुआ है कि हमें और किस प्रकार से, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी में जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तो इस वचन को हम समझेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के बारे में हमें कहा है कि कैसे करना चाहिए। 6 के 16 से 18 में लिखा हुआ है, इस वचन को हम जानेंगे। देखिए, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। मतलब यहाँ पे वचन में समझा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब तुम उपवास करो तो एकदम हंसे खिले और तुम्हारा चेहरा साफ होना चाहिए कि लोग देखे तुम्हारे अंदर कुछ नहीं कि तुम दिखावे के लिए ऐसा करो, मुंह बना के बैठो, ये बैठो, हम उपवास हैं, ऐसा बोलो सबसे। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि जो लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जब हमें उपवास करना है तो ना ज़्यादा शोरगुल करना, ना किसी से बोलना है, ना कुछ, और अपना बैठ के सारे दिन आप कैसा क्या कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। यहाँ पे वचन में जो समझाया जा रहा है कि तुम्हारा उपवास जो हो, तुम्हारा मन और तुम्हारा ये शरीर जो मुंह है वो एकदम खिला खिला होना चाहिए, हंसता हुआ प्रभु की महिमा के लिए उस दिन होना चाहिए पूरा। और हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि लिखा है भजन संहिता 35 के 13 में। ये वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 35 के 13 में। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 35 का 13। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा है।
यहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे अपने प्रार्थना करने के समय हमें अपने पापों का प्रायश्चित भी करना है और पापों को देखना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है जो कि हमारे अंदर गलत है, कि प्रभु उसे क्षमा करे और उसको सही करे कि प्रभु आगे से मैं वो सब ना करूँ। प्रायश्चित करना है ताकि प्रभु उसका फल हमारे पास दे। इस तरह हमें प्रार्थना करनी है। और एक वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक से, दानियल की पुस्तक से 9:4-3 में हम पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 4-3 में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान है और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। हम लोग ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं का नियमों को तोड़। तो देखिए यहाँ पे दानियल 9:4-3 में ये जो वचन लिखा है, मतलब हमने परमेश्वर के प्रति जो सब कुछ गलत किया है उस चीज़ का हमें प्रायश्चित मांगना है, उस चीज़ का जो हमने किया। क्योंकि देखिए उसके बदले परमेश्वर हमसे प्रेम करा, फिर भी हमें कोई सज़ा ना दी, लेकिन उससे हमें क्षमा मांगनी है प्रभु से कि प्रभु हमें इन पापों से बचाए और इन पापों को हमारे क्षमा करे। जो हमने किया तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको शांति देगा, ये हमारा विश्वास है। और हम लास्ट एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह 58:7 और 6 और 7। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 58 में 6 से 7 में हम देखेंगे वचन में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और साथ में लिखा हुआ, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को भी छिपाना। इस प्रकार का भी उपवास है मेरे भाइयों और बहनों। जब आप उपवास करें तो बाइबल के वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें और लोगों की मदद जो आपसे हो सकती है वो आप करें, कि जो भूखा हो उसे खिलाएं, जो अनाथ हो उसे सहारा दें और जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र भी पहनाएं। एक तरह की ये भी सेवा है जो परमेश्वर आपको चाहता है। और यहाँ पे इसी में 8 से 10 में जो लिखा हुआ है, तब तो पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे या 3 दुखियों को संतुष्ट करे, सब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। मतलब हमारा जो सब कुछ, अगर हम इन वचनों में जो लिखा हुआ है वो चीज़ अगर हम मानते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमारी चमकती हुई रोशनी हमारे जीवन में डालता है, ताकि हम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम जी सकें। उस प्रकार से परमेश्वर हमारे अंदर सब कुछ डालता है और हमारे जीवन में काम करता है। हमारे जीवन से जो बातें हैं गलत वो निकल जाएंगी, वो सब निकल जाएंगी। तो आइए हम छोटे से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुने हो प्रभु उन्हें आशीष देना, और जो उपवास करना चाहते हैं प्रभु उन्हें सामर्थ्य देना कि उपवास कर सकें और तेरी इच्छा के अनुसार कर सकें। और जिनके भाइयों बहनों के दिक्कत हैं प्रभु, परेशानियां हैं, जो अंदर से उन्हें शांति महसूस नहीं होती, प्रभु इन वचनों से उन्हें शांति देना और आपकी इच्छा के अनुसार ये जी सके, ऐसा ही नहीं बनाना। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।